बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन की दास्तान करबला एपिसोड नंबर 3। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी अपने अपने खैमों में जाकर इबादत में मशगूल होने तो इमाम हुसैन को इबादत करते करते ऊँघ आई और सो गए। सोने के बाद ख्वाब में हज़रत इमाम हुसैन ने अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उन्होंने अपने नवासे की पेशानी को चूमा और फरमाया, बेटा, ये तुम्हारे इम्तहान का वक्त है। राह हक़ में साबित कदम रहना, राह हक़ में आने वाली हर मुसीबत और तकालीफ़ को बर्दाश्त करना। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे नाना जान ने मुझे सीने से लगा कर दुआ फरमाई। दुआ फरमा कर इमाम हुसैन के सीने को खजीना बना दिया और तशरीफ़ ले गए। हज़रत इमाम हुसैन बेदार हुए और अपने अजीज़ों को ख्वाब सुनाया। आपने तयम्मुम करके तहज्जुद की नमाज अदा की। सुबह होने ही वाली थी और ये रात कैसी रात थी। शायर कहता है, वो सबत मुस्तफ़ा की शहादत की रात थी, सहरा मुर्तज़ा पे क़यामत की रात थी। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नकल फरमाते हैं कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि एक औरत कमर पर कपड़ा बांधे हुए हाथ में झाड़ू लिए हुए एक ज़मीन को साफ़ कर रही है। इन बुज़ुर्ग ने पूछा, ये खातून कौन है? तो पास खड़ी हुई जो दो औरतें थीं, उन्होंने कहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा है। इन बुज़ुर्ग ने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, ए खातून, क़यामत ए नबी पाक की लख्ते जिगर, आप झाड़ू दे रही हैं। ये कौन सी ज़मीन है? ये कौन सी वादी है? ये कौन सा मुकाम है जहाँ आप खुद झाड़ू दे रही हैं? बल्कि हज़ारों आपकी नौकरानियाँ, ग़ुलाम और कनीज़ें हैं। तो सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा ने फरमाया कि ये वो ज़मीन है जिस पर मेरी आँखों के तारे इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पीना है। ये ज़मीन करबला है। यहाँ मेरे लख्ते जिगर ने अल्लाह की राह में अपनी जान की कुर्बानी देनी है और सब्र का मुज़ाहिरा करना है। मैं ये ज़मीन इसलिए साफ़ कर रही हूँ कि कोई कंकर या पत्थर मेरे बेटे के ना चुभ जाए। माँ ने तो अपने माँ होने का हक़ अदा करना था। असल में ये लोगों को बताने के लिए बातें हैं ताकि लोग देख लें ये कितने मुअद्दब और मुहज़्ज़ब लोग थे, जिन पर इन ज़ालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर उन्होंने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। तो फजर की अज़ान हुई, इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए और जमात कराई। जमात के बाद शुहदाए करबला ये दुआ फरमा रहे थे, ए अल्लाह, अपनी राह में साबित कदमी अता फरमा। इमाम हुसैन फरमा रहे थे कि मौला, ये सर हमेशा तेरी बारगाह में झुका है और अब भी तेरी बारगाह में झुकेगा, किसी गैर या बातिल के सामने कभी नहीं झुकेगा। हज़रत इमाम हुसैन ने दुआ ख़त्म की। मुहर्रम की 10 तारीख आ गई। सुबह हुई। शायर कहता है, सजदों से नमाज़ों से ये रफ़त की सहर है, रोने की तज़लील के इबादत की सहर है। हाय ये सहर रंजो मुसीबत की सहर है, आशूरे मुहर्रम है, इबादत की सहर है। लुटने का, तबाही का, परेशानी का ये दिन, औलादे पैगंबर की कुर्बानी का ये दिन है। मुहर्रम की 10 तारीख का सूरज गम का पैगाम लेकर उफ़क़ पर नमदार हुआ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि यजीदी लश्कर में फिर नकारे बजने लगे। ये ऐलान जंग था। इब्ने साद के साथियों ने मैदान में घोड़े दौड़ाए शुरू कर दिए। इमाम हुसैन के खैमों के चारों तरफ घोड़े दौड़ रहे थे और इनको जंग करने की दावत दे रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन भी अपने खैमों से ये मंज़र देख रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन के चारों तरफ यजीदी घोड़े भगा रहे थे। तो सबसे पहले अमर बिन साद, जो कि पूरे 22,000 लश्कर का सपा सलार था, अपने चंद साथियों के साथ हज़रत इमाम हुसैन के खैमों के पास आया और एक तीर हज़रत इमाम हुसैन के खैमे की तरफ चलाया और कहने लगा,
गवाह हो जाओ, सब दुश्मन की तरफ सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं हूँ। वो बदबख्त तीर चलाकर वापस चला गया। अब इसके साथी मैदान में चक्कर लगा रहे थे और अपने घोड़े भगा रहे थे और मुकाबले पर आने की दावत दे रहे थे। जब यजीदियों ने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन का कोई साथी मुकाबले में नहीं आ रहा, उन्होंने चंद तीर चलाए और इन्हें इमाम हुसैन के खेमे में चलाया। हज़रत इमाम हुसैन के साथी जो शौक़ शहादत रखते थे, जो शहादत के लिए बेताब थे, उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन से कहा, हजूर हमें इजाज़त दीजिए कि हम जाकर दुश्मनों से लड़ें और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाएं और इन यजीदियों को वासले जहन्नुम करें और इनको मात काटने शहीद हो जाएं। इनकी तरफ से पहल हो चुकी है, जालिमाना कदम उठ चुका है और तीर पे तीर खैमों में चले आ रहे हैं और आग से भरे तीर खैमों में आकर गिर रहे हैं। हम यहाँ बैठे बैठे तीरों का निशाना नहीं बनना चाहते, बल्कि मर्दाना वार मुकाबला करते हुए, इनको मारते हुए शहादत का जाम नोश करना चाहते हैं। इमाम अली मुकाम ने अपने साथियों को जंग करने की इजाज़त दे दी। हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथी के साथी जंग करने के लिए यजीदियों के सामने आकर खड़े हो गए। यजीदी फ़ौज भी हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों के सामने आ गई। दोनों फ़ौजें जंग के लिए एक दूसरे के आमने सामने हो गईं। यजीदी जंग के लिए हाथों में तलवारें, तीर और नेज़े लेकर हज़रत इमाम हुसैन की तरफ घोड़े भगा रहे थे। गुरूर और तकब्बुर के जुमले कहते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथी सिर्फ तलवारों के साथ जंग में शामिल थे। जब हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदियों को अपनी तरफ आते देखा तो हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए घोड़े भगाने शुरू कर दिए। दोनों फ़ौजें जंग के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। जंग शुरू हुई। हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों ने यजीदियों पर तलवारों की बारिश शुरू कर दी। बहुत से यजीदियों को मार गिराया। सैकड़ों यजीदी जहन्नम वासिल किए। यजीदी फ़ौज ने बहुत हमले किए। इनके पास तो हर तरह का सामान जंग मौजूद था। बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। बहुत यजीदी मरते रहे। हज़रत इमाम हुसैन के साथी भी ज़ख्मी होते रहे। कुछ देर जंग होने के बाद जंग रुक गई। इस जंग के बाद हज़रत इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार हुए और यजीदी लश्कर के सामने गए। फरमाया, है कोई आले रसूल की मदद करने वाला? कोई है जो आले रसूल की मदद करके जन्नत में जाए? कौन है इस मुसीबत के वक्त में आले रसूल की मदद करने वाला? जब हज़रत इमाम हुसैन ने यह फरमाया, एक शख्स जिसका नाम हुर बिन यजीद था, हुर के बारे में हम जानते थे कि ये वो शख्स था जो सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर हज़रत इमाम हुसैन को गिरफ़्तार करने आया था। इसकी तकदीर में एक इनकलाब बर्पा हुआ। वो अपने घोड़े पर बड़ा बेचैन व बेकरार होकर हज़रत इमाम हुसैन को देख रहा था। हुर बड़ा बेचैन था। इसके जो इर्द गिर्द साथी खड़े थे उन्होंने हुर से कहा, क्या बात है, बड़े बेचैन नज़र आते हो, हमने तुम्हें आज तक किसी जंग में इतना बेचैन व बेकरार नहीं देखा। हुर ने कहा, क्या बताऊं, मेरे एक तरफ जन्नत है और एक तरफ दोज़ख। एक ताकत मुझे जहन्नुम की तरफ खींच रही है और एक ताकत जन्नत की तरफ बुला रही है। मैं दरमियान में कश्मकश में मुतला हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ये कहकर हुर ने अपने घोड़े को एक एड़ मारी और यजीदी लश्कर को चीरता हुआ और ये कहता हुआ निकला कि जन्नत में ही जाना चाहिए, और हुर इमाम हुसैन के पास पहुँच गया। निकलकर लश्कर यजीद से मारा हुर ने ये नारा कि देखो यूँ निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले। हुर अब हज़रत इमाम हुसैन की तरफ मिल गया। हुर इमाम पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि हुर, तुम ऐसे वक्त में हमारे पास आए हो, ना कि हमारे पास सोने के लिए बिस्तर है, ना ही पीने का पानी है और ना ही खाने के लिए कुछ है। हुर ने कहा, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। हुर ने कहा, ए इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान। मैं वही हूँ जिससे आपको वापस ना जाने दिया और रास्ते भर आपके साथ रहा हूँ और इस मुकाम करबला पर ठहर जाने पर मजबूर किया। मगर मुझे कसम है अल्लाह की, मुझे ये मालूम ना था कि ये बदबख्त इस हद तक पहुँच जाएंगे।
کہ آپ کی پیش کردہ 3 شرائط کو بھی رد کر دیں گے اور آپ پر پانی بند کر دیں گے اور آپ سے جنگ کریں گے۔ واللہ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب میں نے جو آپ کے ساتھ کیا اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، آپ پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حر بن ریاحی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا حر کے تو معافی ہی آزاد ہونے کے لیے ہے، جاؤ حر تم جہنم سے آزاد ہو، اللہ تم پر رحم کرے۔ حضرت امام علی مقام نے حر سے فرمایا گھوڑے سے نیچے اترو۔ حر نے کہا اب میں حر سے اسی وقت گھوڑے سے نیچے اتروں گا جب لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ امام علی مقام سے ملنے کے بعد حر یزیدیوں کے سامنے گئے اور کہا کہ حضرت امام حسین نے تمہارے سامنے جو شرائط پیش کی اسے قبول کیوں نہیں کر لیتے تاکہ خدا تمہیں اس جنگ سے بچا لے۔ کوفیوں نے کہا ہمارے سردار عمر بن سعد سے بات کرو۔ حر نے عمر بن سعد سے بات کی۔ عمر بن سعد نے کہا میں تو چاہتا تھا کہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط کو مان لیا جائے، لیکن ابن زیاد نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حر نے کہا اے کوفیو اللہ تمہیں برباد کرے، تم نے خود ہی حسین کو بلایا اور خود ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے تو حضرت امام حسین کو کہا تھا کہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے، اس کے بجائے تم خود ہی ان کو مارنے کے لیے میدان میں آ گئے، تم ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت امام حسین اس وقت قیدیوں کی حالت میں ہیں، نہر فرات کا پانی ان پر بند کر رکھا ہے، ان کے علاوہ ہر کوئی پانی پی رہا ہے اور وہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے، قیامت کے روز خدا تمہیں پیاسا تڑپائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد تمام کوفیوں نے حر پر تیر برسائے، ان پر تیروں کی برسات شروع کی، سینکڑوں تیر چلائے مگر حر بچتے ہوئے دوبارہ حضرت امام حسین کے پاس پہنچ گئے۔ ایک شخص جن کا نام عبداللہ بن عمیر کلبی تھا، عبداللہ بن عمیر کلبی حال ہی میں کوفہ آئے تھے اور وہاں ایک مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی جو خاندان نمبر بن فاسد سے تھی وہ بھی عبداللہ کے ساتھ تھیں۔ عبداللہ بن عمیر کلبی نے ایک لشکر جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ دیکھ کر لوگوں سے پوچھا یہ سامان کہاں جا رہا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد عبداللہ بن عمیر کلبی نے کیا کیا اس کا ذکر ایپیسوڈ 4 میں ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں ایک دفعہ حضرت حسن کا نام اور حضرت حسین کا نام ضرور لکھیں۔